जनाब ने अपना आलस छोड़ा है और व्लॉग बनाने की हिम्मत करी है। व्लॉग का रिव्यू तो हम बाद में करेंगे, पहले इस बात का रिव्यू कर लेते हैं कि जनाब कर क्या रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। जनाब का हेयर स्टाइल जिसपे वो कब से फिदा थे अपने हेयर्स की, इनको बहुत ज्यादा चिंता रहती है। हर समय हाथ इनके हमेशा बालों में रहेंगे। तो अब क्या करें, इस बार जो हेयर स्टाइल लिया है वो ऐसा हेयर स्टाइल है जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है और फीडबैक जनाब तक पहुंच गई है, इसलिए उन्हें भी पता है कि ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है। उनके कहने का अंदाज ये था, कुछ को अच्छा लग रहा है, कुछ को अच्छा नहीं लग रहा है। बेचारे ये तो कह नहीं सकते ना कि मैंने किसके चक्कर में आके ये बाल कटवा लिए या किसका स्टाइल चोरी किया है। लेकिन इनके बोलने के अंदाज से लग रहा है कि जनाब भी इन बालों से इस टाइम खुश नहीं है। तभी तो टोपी भी पहन ली है जनाब ने बालों को छुपाने के लिए। एक बात बताओ, इस मौसम में गर्म टोपी कौन पहनता है? दूसरी चीज जो देखते ही समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि गाल बिल्कुल अंदर चले गए हैं। ऐसा लग रहे हैं जनाब जैसे चूसा हुआ आम होता है। जनाब इतनी डाइटिंग, इतने इंजेक्शन ठीक नहीं है। वेट लॉस चाहे स्लो स्लो हो लेकिन कम से कम हेल्दी होना चाहिए। ये जो दोनों कर रहे हैं, मैडम भी और जनाब भी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका हेल्थ पर असर आएगा ही। सबसे बड़ी पहचान तो इस बात से होती है कि गाल अगर किसी के अंदर चले जाएं, किसी भी तरीके से इसे हेल्दी वेट लॉस नहीं कह सकते आप। मिला के जब जनाब का चेहरा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, जनाब के बाल अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, तो जनाब की सब कुछ एमपी हो गई है। आप समझते होंगे एमपी किसे कहते हैं। और एक बात और नोट करिए, ऐसा लग रहा था जनाब जैसे जबरदस्ती में ब्लॉग बना रहे। कई बार ऐसा लगा कि बोल कुछ रहे हैं और कहना कुछ और चाहते हैं। इसी बात से लगता है कि आलस दूर नहीं हुआ है, आलस अभी भी उतना का उतना ही है। डेट भी जनाब को पूछनी पड़ रही है इस टाइम। और जो बात सबको पता है वो जनाब एक बार फिर याद दिला रहे हैं, लेदर का फेस रिवील हो चुका है। बढ़िया जनाब, आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। जब कोई बहुत दिनों बाद वापस आता है ना तो इसी तरीके की बहकी बहकी बातें करने लगता है, तो जनाब ने भी बिल्कुल वही काम किया है। अब जनाब जैसे याद कर करके कह रहे हो कि भाई आज उसका फेस रिवील फंक्शन रखा है और कुछ लोगों को बुलाया है जिन लोगों को हम बिल्कुल जानते नहीं है, और आज हम वहाँ जा रहे हैं तो हमने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। मतलब अगर नहीं जा रहे होते तो जनाब अभी भी सोए पड़े हुए होते। देखा कितना बड़ा एहसान किया जनाब ने। आप लोग खामखा ही परेशान हो रहे थे, लो आ गए, अब फंक्शन हो रहा है तो व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो चलो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, चलो व्लॉग बना लेते हैं, कुछ झूठ थोड़ा सा और बांट लेते हैं। पहले ही बता दिया कि मेरी तबीयत खराब थी, अब फिर दोबारा से कहने बैठ गए हैं। मतलब अभी भी ये पूरी तरीके से ये नहीं कह पा रहे कि मैं एक नॉर्मल तरीके से व्लॉग बना रहा हूँ। आप कितने आलस में रहोगे और कह रहे हैं कि मैं वैसे तो कुछ कर नहीं रहा था लेकिन हाँ कुछ मेरा काम आने वाला है, वो हम बाद में बताऊँगा और बाद में बताऊँगा। हम ये कम से कम साल भर से सुन रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट जनाब के हाथ में आया नहीं है, ना जनाब ने कोई डील क्रैक की है। बस हमेशा आकर एक झुंझुना बजा देते हैं कि देखो ये बज रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है। अब लोग इसके भी आदी हो गए हैं। अब उन्होंने पूछना भी छोड़ दिया है कि जनाब क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अब तो कोई र्यूमर भी नहीं उड़ रही कि कौन से प्रोग्राम में आने वाले हैं, किस में आने वाले हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। अब कितने ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं आप इसी बात से लगा लीजिए। जनाब इतना अटक अटक के बोल रहे हैं कि ये लुक कैसा लग रहा है और इस बीच में कुछ काम कुछ और हाँ तबीयत तो ख़राब थी मेरी। जनाब हमें पता है बहुत आलसी हो और कुछ नहीं हो, और ये जो वेट लॉस की जर्नी आप ये जी रहे हो इसने बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। आंखों के पास के रिंकल दिखाई दे रहे हैं, गाल दोनों के दोनों बिल्कुल अंदर चले गए हैं। अभी तो शेव है, शेव के बाद में भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं। भाई सबको ये हमेशा दिखाया करते थे, वो भी इस समय लिप्पी से लग रहे हैं। तो जनाब हो गए हैं लिप्पी टाइप के, लिप्पू जनाब। आप चाहें तो कुछ और प्यारा सा नाम भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि लिप्पू जनाब ही है ये। पहले कुछ हाइलाइट्स पे बात कर लेते हैं। जनाब के इस व्लॉग से एक तो ये बात क्लियर हुई कि वहाँ होटल में जो रूम बुकिंग हुए हैं उन सब की बुकिंग किसने कराई है, मैडम ने कराई है। ये डील जो है मैडम ने कराई है, और वो तो सिर्फ और सिर्फ डब्बा को एक ही रूम मिला था, बाकी के रूम जो है मैडम ने अरेंज किए हैं। मम्मी पापा के लिए रूम हो या फिर अपने लिए रूम हो, बाकी तो आप सब जानते ही हैं पौधा पार्टी एक ही रूम में रहेगी। नहीं तो भाई कुछ लोगों को लगा होगा कि डब्बा ने इतना सब खर्चा कैसे कर दिया, सबके लिए होटल में पूरी रात के 2 दिन का रूम कैसे ले लिया। यहाँ पे डब्बा की बात नहीं है क्योंकि डब्बा ने तो अपनी कोलैबोरेशन में लिया है, लेकिन मैडम ने अपनी एक डील क्रैक की है और उसमें उन्होंने ये 2 रूम अलग अलग लिए हैं। इसी वजह से इनको अलग अलग फ्लोर पे ये रूम मिले हैं, एक 5th फ्लोर पे, एक 7th फ्लोर पे। ये इनके प्रोग्रामों को मैडम ही संभालती हैं। वो बात दूसरी है, 1-2 बार इनके ऊपर आरोप लग चुका है कि इन्होंने प्रोग्राम बिल्कुल ही खराब करा दिया। बच्चे की वाकई में तबीयत खराब है, उसका मुँह साफ साफ लग रहा है कि बुरी तरह से उतरा हुआ है। और फिर जनाब कन्फ्यूज दिखाई देते हैं, बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। जनाब स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी है क्या इस बार? स्क्रिप्ट बनाने में भी बहुत आलस चल रहा है। पूरी फैमिली बाहर जा रही है और ये कह रही है कि बहुत दिनों बाद में फैमिली टाइम के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं।
भाई जनाब तो जनाब हैं, जनाब कहते हैं कि नहीं मैं रात को रुकूंगा या नहीं रुकूंगा मुझे पता नहीं है, मतलब वो घर पे वापस आना चाहते हैं। जब सारी फैमिली वहाँ पर रात को रुकेगी तो जनाब क्यों करके वापस आना चाहते हैं? होटल का किराया तो जो है वो है, तो उसमें कोई कम ज़्यादा तो होने वाला नहीं, एक आदमी कम गया तो कम पैसे। नहीं जनाब ये फ़्लाइट वाला डर तो नहीं, हाँ क्योंकि होटल जो है कहाँ पर है, सीधे एयरपोर्ट के लगा हुआ है और एयरपोर्ट पे सारी फ़्लाइटें वहाँ उड़ती हुई दिखाई देती हैं, लैंड करती हुई दिखाई देती हैं। आप क्या बिल्कुल बच्चों से भी बच्चे हैं, इसका मतलब जैसे डब्बा करती है मासूम बन के, बच्ची बन के, भोली बन के अपनी बातें करती है, वैसे जनाब भी शायद उसी लाइन पे आ गए हैं क्या? जनाब किसी ने कहा थोड़ा ना कि वहीं पे रुकना है, आ जाओ, नहीं रहना फैमिली के साथ में तो आ जाओ। फैमिली ट्रिप के लिए भी एहसान मत दिखाओ अपने लोगों को, ओहो मैं तुम्हारी वजह से रुक गया हूँ, नहीं तो मैं जाने वाला था, मुझे यहाँ पसंद नहीं है, बार बार फ्लाइटें उड़ती रहती हैं, लैंड करती रहती हैं। तुमने भी ड्रामा करना शुरू कर दिया है कि फ़्लाइट में डर लग रहा है, तुम इतनी सारी बार फ्लाइट में उड़ चुकी हो और फिर भी डीपी यही कहती हो कि मुझे डर लग रहा है। और मैडम ने भी नखरे उठाने के बजाय ठोक कर जवाब दे दिया कि पापा का भी हमने बैग पैक कर लिया है, मम्मी का भी बैग पैक कर लिया है और दादा सब ने अपने अपने बैग पैक कर लिए हैं, और तुम्हें अगर आना है तो तुम निक्कू को लेके आ जाओ, बट हमारे ऊपर कोई एहसान मत करो कि हमारी वजह से तुम रात भर रुके वहाँ पर। मैडम सही पकड़ा, आज मैन चाइल्ड को सही जवाब दिया। अब तक इसके बचपने को ढोती रहोगी मैडम। अब क्योंकि जनाब के पास तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो वो थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसके लिए कर रहे हैं कि वो जो लेबल MKI है उसके लिए आपने जो भी सूट खरीदे, एक भी सूट खरीदा तो हमारी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैडम ने सिर्फ यस कहा। भाई वाकई में अगर ऐसी सेल हो रही है तो जनाब की वजह, ये बात तो मैडम को बोलनी चाहिए थी। जनाब का तो अब व्लॉग आया है, मैडम ने तब से 3 व्लॉग डाल दिए, कम से कम एक बार तो कम से कम बोलना चाहिए था कि हाँ हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस कर रहे हैं कि अगला स्टॉक कब आने वाला है। नहीं, मैडम ने एक बार भी नहीं बोला है। जनाब ने, मैंने कहा था ना कुछ झूठ बोलते हैं कुछ सच बोलते हैं, तो एक झूठ तो ये सामने आ गया। मैडम कहेंगे कि इसी ने झूठ बोला था, मैंने तो नहीं बोला। मैडम ने भी तपाक से कह दिया कि अब तो हर महीने जो कुछ नए डिज़ाइन आते रहेंगे, फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो हम जल्दी ही हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आएंगे। मैडम अपडेट लेके आने का कोई फायदा नहीं है, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार सवाल गलत करके ले आए तो मास्टर जी ना कॉपी फाड़ कर फेंक देंगे। तो आप समझ लो जो लोग चाहते हैं वो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो। मानते हैं ये तुम्हारी हॉबी है, लेकिन हॉबी और दूसरों की पसंद ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। हॉबी को पर्सनल होती है, मतलब किसी की भी कोई भी हॉबी हो सकती है। किसी की हॉबी होती है मिट्टी खाना, मतलब जो मुल्तानी मिट्टी खाते हैं वो, और जब पता है सब कुछ कि मुल्तानी मिट्टी खाकर वो सारी पेट में जाके जमनी ही है, उसका कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि ये शौक़ हो सकता है आपका, कोई भी शौक़ हो सकता है आपका, कोई हॉबी हो सकती है, लेकिन वो हॉबी प्रोफेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। हॉबी प्रोफेशन जब भी हो सकती है जब आपकी हॉबी बहुत सारे लोग पसंद करते हो। यहाँ तो मैडम ने अपनी ही अकल के आगे, अपनी हॉबी के आगे किसी की नहीं सुन रही हैं। इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, और कमेंट को छोड़ दो यार, फीडबैक तो इसी बात से आ जाती है आपके ऑर्डर कितने आ रहे हैं। ऐसे में भी अगर आप आईना नहीं देखना चाहते तो फिर आपका क्या होगा, वो यही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा जानबूझ के किया जाता है। डब्बा ने रेस्टोरेंट खोल रखा है जो लॉस में चल रहा है, और इन्होंने अपना ये लेबल खोल रखा है जो ऑलरेडी इनको लॉस दे रहा है। नहीं ऐसे तो नहीं, इसी के चक्कर में सारे खर्चे इसी के लिए छुपाए जा रहे हैं और टैक्सेशन की बचत की जा रही है। समझ लीजिए जनाब जो इतने ज़्यादा हाउस हेल्प रखते हैं वो ऐसे ही नहीं रखते, इन्हें खर्चा दिखाना होता है, और वो खर्चा बड़ा चढ़ा कर ये दिखाता है। सारे घर के ही तो नौकर हैं, इनसे जितने पेज साइन करवाओगे ये साइन कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। कहीं ऐसे तो नहीं ये टैक्सेशन को एडजस्ट करने का, उसको चुराने का ये एक नया फंडा निकाला हुआ है इन्होंने ना। तो आप बताओ कि कौन ऐसा होगा, फीडबैक इतनी सारी मिल रही हो उसके बाद में भी उनको इस बात के बारे में कुछ भी चिंता ना हो। अब जैसे कि जनाब के बाल जो हैं वो उनको पता है कि लोगों ने पसंद नहीं किए हैं और लोगों ने इसको अच्छा नहीं कहा है, तो उन्हें पता है इस बात का और उनको ऐसा लग भी रहा है। और इस बहाने मैडम को भी मौका मिल गया, मैडम ने भी तपाक से कह दिया इस बार आपको डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहे हैं और बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। भाई कितने ऑर्डर आ रहे हैं ज़रा बता दो। पहले तो आपके पास में कुछ ऑर्डर आते थे तो आप क्या करते थे, उनके स्क्रीनशॉट लगाया करते थे। इस टाइम तो एक भी स्क्रीनशॉट नहीं लगाया मैडम ने
कि किसी का भी इनको कोई ऑर्डर मिला हो या किसी ने ड्रेस पहनकर इनके कोई फोटोग्राफ भेजा हो, कोई इंस्टा की रील भेजी हो, ना कुछ भी नहीं आया इनके पास में। जितने ये लोग मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे, इनमें हो सकता है मैडम के भी बहुत सारे फ़ैन हो, तो आप में से कोई अगर किसी ने ख़रीदा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट हम जानना चाहते हैं कि कोई तो मिले जो ये कहे कि हमने मैडम के ये वाले सूट्स खरीदे। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनाब ने अपने व्लॉग का टाइटल डाला है कि डब्बा इमोशनल हो गई। बहुत इमोशनल वाला डायलॉग मारा है, तो लोग देखेंगे कि भाई क्यों करके इमोशनल होगी। और ये भी लिखा कि भांजे के लिए गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट। ये जो स्पेशल गिफ्ट दिया है जनाब ने, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जनाब ने एक पॉलिसी कराई है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, और वो जो पॉलिसी कराई है उसका सारा प्रीमियम जनाब ने अपना लिया है, कि जिम्मा लिया है कि मैं इसका सारा प्रीमियम पे करूँगा, और 25 साल बाद में वो 51 लाख रुपए उस बच्चे को मिल जाएंगे। यानी कि जब लेदर 25 साल का हो जाएगा तो उसको इतने पैसे मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 51 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये गिफ्ट बड़ा अटपटा लगा, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन अटपटा क्यों है? अटपटा इसलिए है कि 25 साल तक ये प्रीमियम देते रहेंगे। आज की कंडीशन क्या है पता नहीं, आगे की कंडीशन क्या होगी पता नहीं। अब कितनी अनसर्टेनिटी है, कल को खुदा ना करे कोई बात हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए या कोई भी बात हो जाए, तो अगर प्रीमियम पे करना बंद हो जाए या प्रीमियम में ब्रेक आ जाए तो उसके बाद में ये पॉलिसी हो जाएगी बेकार, और उसके बाद में ये जो 51 लाख का वादा है ये भी चला जाएगा, और जो डिपॉजिट है वो भी थोड़ा सा ही मिलेगा। ये बात जो समझ में नहीं आई, और ये क्या बात कर रहे हैं कि इससे ऐसा लगता है कि इनके रिश्ते हमेशा बिल्कुल ऐसे कैसे रहेंगे। कल को मान लीजिए वाकई में इन दोनों के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जनाब प्रीमियम पे ना करें, तो ये पॉलिसी का क्या होगा? क्या बाकी की पॉलिसी का प्रीमियम डब्बा भरेगी? ये पॉलिसी तो ऐसे ही होती है ना कि लगातार आपको प्रीमियम देना है, और अगर बीच में कभी छूट भी जाए तो आपको पेनल्टी के साथ में वो सारा प्रीमियम जो पे करना है। इस तरह से ऑलरेडी रिस्की पॉलिसी कहाँ से गिफ्ट हो गई, और वो भी किसके लिए? भांजे के लिए। और मामू दे रहा है, किसको दे रहा है? भांजे को दे रहा है। मामू वैसे ही बदनाम है, अब से नहीं, वो पहले से ही बदनाम है। इतिहास में भी देखो तो कई मामू हुए हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी बात कही जाती है, चाहे वो कंस हो चाहे कोई और हो। कंस भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अंत में क्या हुआ? इतनी दूर की बात नहीं करते, इनकी अपनी फैमिली की बात करते हैं। इनके जो अपने मामू हैं उनसे इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन बिगड़ गए। आज की डेट में नहीं है उनसे रिलेशन। अब क्यों बिगड़ गए, कैसे बिगड़ गए, ये हमने एक ब्लॉग में कवर किया था, पूरी स्टोरी कवर की थी। और हाँ, मामू ने डब्बा की शादी में 1 लाख रुपए दिए थे, बिगड़ गई तो इन्होंने 50,000 रुपये उनको लौटा दिए। मतलब 50,000 रुपये रख लिए, 50,000 रुपये लौटा दिए, और वो 50,000 भी मामू ने वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये। तो आप ही बताओ मामू के रिश्ते इनके कैसे चल रहे हैं? और इनके यहाँ परिवार में तो कुछ ऐसा चलन है कि जो पहले से चला आ रहा होता है वही आगे चलता है। इनके बाप दादा सारे भागते रहे, तो इन्होंने भी भाग के शादियां करी हैं सारी। सास नंदों के साथ में क्या व्यवहार होता है वो लगातार रिपीट हो रहा है। मामू वाले किस्से अगर इनके घर में रिपीट हो गए तो इस प्रीमियम पॉलिसी का क्या होगा? यही बात इस पॉलिसी की आज की डेट में मैंने जस्ट कैलकुलेट करके देखा, अगर 2100 रुपये करीब जमा किए जाएं SIP में, म्यूचुअल फंड वगैरह में, और सिर्फ 12 या 13% का आप रिटर्न काउंट करें और 25 साल के लिए उसे डालें, तब जाके ये 51 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। लेकिन अगर मैं इस पर 5% का इन्फ्लेशन लगा दूं, यानी इन्फ्लेशन मतलब आज की डेट में जो रुपए की वैल्यू है वो 25 साल बाद में रुपए की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। जैसे कि मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो लोग 13,000 रुपये कमाते थे आज से 25 साल पहले, आज उनको उसी काम के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितना डिवैल्यूएशन हो जाता है। इस तरीके से जो 51 लाख रुपए इसको 25 साल बाद मिलेंगे, अगर उसे आज की डेट में कैलकुलेट करें तो वो 15 लाख रुपए के बराबर होगा। यानी अगर जनाब पूरा का पूरा प्रीमियम भरते हैं तो उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, यानी आज 15 लाख में आप क्या क्या ले सकते हैं उतनी ही चीज़ें उस टाइम मिलेंगी, क्योंकि इन चीज़ों की दाम भी तो बढ़ जाएंगे ना इन्फ्लेशन से। जो आज 15 लाख रुपए की चीज़ आ रही है वो 51 लाख रुपए की हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं। ये जनाब का इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ समझ में नहीं आया। इसके अलावा मैं और क्या कर सकते थे? अगर इन्हें कुछ करना ही था तो आज जितने भी पैसे थे इनके, जितने भी पैसे थे, उतना पैसा जितना देना चाहते थे वो एक साथ डाल देते और उसके बाद में उसको ग्रो करने देते कि 10 ईयर्स के बाद में ले लो, या फिर 20 ईयर्स के बाद में ले लो, या 15 ईयर्स के बाद में ले लो, तो आपको इतने अमाउंट मिल जाएगा। इस तरह लगातार इनके ऊपर लायबिलिटी भी ना रहती। और एक और बहुत अच्छा तरीका हो सकता था कि कोई भी ज़मीन
परचेज़ की जा सकती थी। कहाँ पर? आसपास। आसपास तो चलो बहुत महंगी मिलेगी। हाँ, इनका गांव है मौधा, मौधा में भी ये ज़मीन ले सकते थे। भाई ये तो कहते हैं ना कि हमारी जड़ें वहाँ पर हैं और हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे ज़मीन लेके डाली जाती तो ये बहुत ही बढ़िया रहता। आज की डेट में बहुत कम दामों पे मिल जाती, लेकिन आने वाले 25 साल बाद में मौधा का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। तो 25 साल बाद में उसे पता नहीं क्या मिल जाएगा, और फिर ये उन पर डिपेंड करता है वो 10 साल बाद में निकालें उसको कैश कराएं, या 20 साल में कैश कराएं, या फिर उसके ऊपर कुछ करना चाहें वो करें। फिर क्या होता है कि कुछ गोल्ड की चीज़ लेके दे दी जाती है, और गोल्ड की चीज़, गोल्ड के दाम बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। तो 20 साल बाद में, 15 साल बाद में उसके दाम कितने गुना हो जाएंगे, जबकि गोल्ड का डिवैल्यूएशन नहीं होता। जनाब ने जो गिफ्ट दिया है और जिसके ऊपर डब्बा इमोशनल होगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसे लगा अरे ये तो मेरा ही भाई है, ये तो वही वाला भाई है जो कुछ साल पहले खो गया था और मैं उसे भूल गई थी, ये मेरा भाई है और ये मेरे भाई मेरे लिए देखो कितना सोच रहा है। अजीब से रिश्ते हैं, पैसे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी भाई का घर बिगड़ने वाला था, अगर खुदा ना करे कोई बात हो जाती है मैडम को, जो मैडम के साथ बीमारी थी, तो तब क्या होता? उसका छोटा बच्चा है, तब इसके आंखों में एक बार भी आंसू नहीं आए। तब तो यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी, तब तो यहाँ पर जो है केक काटे जा रहे थे, तब तो यहाँ पे नए कपड़े बन रहे थे, तब तो यहाँ पे जो है मेहंदी लग रही थी, और तब यहाँ पे त्यौहार भी मनाया जा रहा था। बड़े अजीब रिश्ते हैं, पैसा देखकर इनके इमोशन अलग हो जाते हैं। आप लेके पहुंचे हैं अपनी फैमिली को होटल में, और जैसे ही होटल में पहुंचे हैं और बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, उसकी आवाज़ में बिल्कुल खरखराहट थी, यानी उसका बहुत ज़्यादा कंजेशन हो चुका है, उसका सारा सारा सीना चौक है, लंग्स में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से उसको बहुत खरखराहट आ रही है। मैडम और जनाब रूम देखकर, वो एरोप्लेन्स देख के ओहो खुश हो गए, लेकिन उसके बाद में भी जनाब की वो रट लगा हुआ है कि मैं रात को चला जाऊँगा या रह जाऊँगा। जनाब ये इंपॉर्टेंस दिखाना बंद करो कि लोग तुमको रिक्वेस्ट करें, तुमको कहें नहीं नहीं यार तुम रुक जाना यार, क्या करोगे यार जाके, ना यहाँ पे सारी फैमिली है, वहाँ जाके अकेले क्या करोगे। जनाब जैसे मन मन में कह रहे हो यार कभी छोड़ती ही नहीं है, एक बहाना मिला है कम से कम कि ये सारे होटल में है तो मैं चला जाऊँ अकेले, लेकिन ये तो छोड़ती ही नहीं है। जनाब और मैडम तैयार होकर जब पार्टी के लिए निकल लिए हैं, और जनाब की ड्रेस और मैडम की ड्रेस रियली मेरे को तो पसंद आई। आपको कैसी लगी आप भी कमेंट करके बताइएगा। मैडम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही। एक बात और नोट करी पार्टी में, कि पार्टी में जो लोग आ रहे थे वो पहले मैडम और जनाब की तरफ जा रहे थे। मेहमान किसके थे? मेहमान थे डब्बा के, लेकिन पहले मैडम और जनाब की तरफ जा रहे थे, उसके बाद में डब्बा के पास जा रहे थे। इससे पता लगता है सेलिब्रिटी कौन है। फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और इस तरीके से पूछ रहे थे कहीं बुरा ना लग जाए, मना ना कर दें। आपने अलग से शूट करवाया, चल कर आएंगे एक खास स्टाइल के साथ में तो शूट करो। और यहाँ तक कि इनकी पार्टी में कई लोग जो बुके लेकर आए, मैडम और जनाब की पार्टी में इनकी मैनेजर भी मिली। मैनेजर को देख के तो भी बड़ी हैरानी हुई। मैं बात कर रहा हूँ आरती की। ये क्या फैशन चल पड़ा है, सारे के सारे एक साथ स्लिम ट्रिम हो रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल जा रहा है स्लिम ट्रिम होके वापस आ रहा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप खुद समझ जाइए कि क्या गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद में लोग बाकी जो इतना थिन हो जाते हैं, इतना स्लिम ट्रिम हो जाते हैं। मेडिकल साइंस तो ऐसा नहीं कहती और मेरी नॉलेज भी ऐसा नहीं कहती है। फिर बाबू भाई चक्कर क्या है, कुछ ना कुछ तो है जो ये लोग सब लोग छुपा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लेडी आई है जिसका एक बच्चा है, और बच्चा 1 महीने करीब का है। एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ कि ये कौन है, लेकिन वो बच्चा कईयों की गोद में भी दिखाई दिया और व्लॉग में भी दिखाई दिया। ये उसकी मदर ने ही बताया कि ये 1 महीने का है। डब्बा ने पलट कर उसको एक बार भी नहीं कहा हाँ 1 महीने का है, तुम यहाँ कैसे ले आए बताओ, नज़र लग जाएगी। और मेरी तो व्लॉग की शूटिंग हो रही है, और जनाब की व्लॉग की भी शूटिंग हो रही है, और मैडम की भी शूटिंग हो रही है, यानी कि इनके सबके मिला के 1 करोड़ सब्सक्राइबर। वो बात दूसरी है कि इनके अपने सब्सक्राइबर भी सारे के सारे व्यूज़ नहीं देते, यानी सारे लोग आके नहीं देखते। सिर्फ 1/3 लोग ही इनके व्लॉग्स देखते हैं, वो भी पक्के से इनके सब्सक्राइबर नहीं होते सारे के सारे। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना सब्सक्राइब करे भी चैनल को देखते रहते हैं। तो ये उसका बच्चा, वही वाली बात है, सादा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। भाई इन लोगों ने तो यही हाल कर रखा है, दूसरे बच्चे के चेहरा दिखाने में कोई कसर नहीं है, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा 3 महीने बाद ही दिखाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, बड़ी मुश्किल से ये वाला व्लॉग बना पा रहा हूँ, तो इसलिए इसे यही एंड करता हूँ, और ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।